कि कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज समस्तीपुर के लाल आदर्श कुमार का सफलता चारों तरफ शोर मचा रहा है। पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग जान चुके हैं कि आदर्श बिहार में सेकंड टॉपर है मैट्रिक में। तो अभी भी देखिए आदर्श कहीं ना कहीं भावुक हो रहे हैं। पापा जी कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे हैं तो उनका आज नाम कहीं ना कहीं आप चारों तरफ लहरा दिए हैं, तो कितना खुश हैं आज? बहुत खुश। देखिए आदर्श जी कहीं ना कहीं भावुक होकर रो रहे हैं और कहीं ना कहीं इतनी इनको खुशी हो रही है क्योंकि हमारे बिहार को लोग मजदूर का फैक्ट्री भी कहा जाता है। बिहार को बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन वही मजदूर का बेटा आज कहीं ना कहीं दूसरा स्थान लाया बिहार में। कहते हैं दोस्तों कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब किसान मजदूर का बेटा भी अब राजा बनेगा। हमारे साथ जो आदर्श कुमार है, इन्होंने ये कहावत को सच करके दिखाया। इनके पिताजी मजदूरी करते हैं, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि बिहार से वो बाहर है, दिल्ली में रहते हैं। जी सर। आइए आपको आदर्श से मिलाते हैं। आज आदर्श के घर पे पहुंचे और कहीं ना कहीं आदर्श के इस सफलता की कहानी को जानेंगे और किस तरह ये इन्होंने पढ़ाई की जो आज पूरे बिहार में दूसरा स्थान लाके सेकंड टॉपर बन के पूरे समस्तीपुर के लोग को कहीं ना कहीं खुश कर दिया और कहीं ना कहीं समस्तीपुर के पूरे जिलेवासी गर्व कर रहे हैं। हमारे साथ आदर्श कुमार है। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आदर्श जी। थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत शुभकामना। आज पूरे समस्तीपुर के साथ साथ पूरे बिहार का आज रोशन नाम किया। थैंक यू सर। जी सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। आप कहाँ से हैं, क्या? मेरा नाम आदर्श कुमार है। जी। मेरे पिताजी का नाम श्री रामनाथ महतो है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती नीलम देवी है। मेरे पिताजी मजदूर हैं, मेरी माताजी हाउसवाइफ है और मैं दमदमा से बिलोंग करता हूँ। जी आज सेकेंड टॉपर आप पूरे बिहार में हुए 488 अंक के साथ। जी सर। जी अच्छा, आपका किस तरह का मेहनत था जो आज कहीं ना कहीं सेकेंड टॉपर लाया, सेकेंड टॉपर आप बने बिहार में, पूरे बिहार? मेहनत तो किए थे, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट टॉप तक ही है मतलब, लेकिन पता नहीं था कि स्टॉप में भी आ जाए। उम्मीद नहीं था कि हम बिहार के स्टेट लेवल में आएंगे? नहीं, उम्मीद तो नहीं था। सोचे थे डिस्ट्रिक्ट कम से कम ला देंगे, लेकिन बिहार स्टेट लेवल में सेकेंड स्थान ला दिए। अच्छा कि जब आप जाने कि आज हम दूसरा स्थान लाए तो कितना खुशी हुआ सबसे पहले बार जब खबर आपको पता था? खुशी हुई। यकीन हो रही थी कि मतलब रिजल्ट को चेक कर रहे होंगे एक दो बार? हाँ, पहले चेक किए। हाँ, तो उसके बाद फिर फोन आया। सबसे पहले किनको कॉल किए थे जब आपका रिजल्ट अच्छा हुआ तो? किनको कॉल किए? पापा जी को। हाँ। पापा जी आपके कहाँ रहते हैं? पापा जी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। हाँ, कहते हैं दोस्तों कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब किसान मजदूर का बेटा भी अब राजा बनेगा। हमारे साथ जो आदर्श कुमार है, इन्होंने ये कहावत को सच करके दिखाया। इनके पिताजी मजदूरी करते हैं और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि बिहार से वो बाहर है, दिल्ली में रहते हैं। जी सर। कितना रुपया महीना कमाते हो? 15,000। 12-15 हज़ार। तो कहीं ना कहीं जिस टाइम आप पापा से बात कर रहे थे आपके आंखों में आंसू आ गई होगी क्योंकि आपके पापा मजदूरी करते हैं। जी सर। आंसू अभी भी देखिए आदर्श कहीं ना कहीं भावुक हो रहे हैं। अच्छा क्या मतलब पापा जी कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे हैं तो उनका आज नाम कहीं ना कहीं आप चारों तरफ लहरा दिए हैं, तो कितना खुश हैं आज? बहुत खुश। देखिए आदर्श जी कहीं ना कहीं भावुक होकर रो रहे हैं और कहीं ना कहीं इतनी इनको खुशी हो रही है क्योंकि हमारे बिहार को लोग फैक्ट्री का मतलब मजदूर का फैक्ट्री भी कहा जाता है। बिहार को बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन वही मजदूर का बेटा आज कहीं ना कहीं दूसरा स्थान लाया बिहार में। कहीं ना कहीं बिहार बहुत पुराने समय से बहुत अच्छा था, लेकिन राजनीतिक कारणों से बदला गया, लेकिन इस सब पे हम बात नहीं करेंगे। आदर्श जी और क्या कहेंगे आप अपने पिताजी के लिए, क्या कहेंगे? उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया शुरू से पूरा, बेटा तुम पढ़ो, तुमको हम पढ़ाएंगे, तुम अच्छा करो। और हम देखते थे पापा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम भी कहते कि हम भी इस गरीबी को दूर करेंगे। और पापा जी एक दिन घर पे बैठेंगे, हम काम करेंगे। मतलब गरीबी को दूर करने का एक अस्त्र यही है कि शिक्षा से हम कोई भी बड़ी से बड़ी गरीबी को दूर कर सकते हैं। जी सर। अच्छा पापा जी आपके कितने घंटे मजदूरी करते? पूरे ओवर टाइम कर रहे थे। बताइए, मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ा रहे थे और कहीं ना कहीं ऐसे बेटा भगवान सबको जो आज कहीं ना कहीं मजदूर बाप का सीना चौड़ा कर दिया, 56 इंच का कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे। इनसे भी ज़्यादा उनके पिताजी खुश हुए होंगे क्योंकि उनका एक एक पल का एक घंटों का मेहनत जो मजदूर के होते हैं और कहीं ना कहीं मजदूर को कितना मेहनत करना पड़ता है। और हमारे साथ शिक्षकगण भी हैं। क्या नाम है सर आपका? अमरनाथ महतो मेरा नाम है सर। आदर्श के शिक्षक हैं? आदर्श के शिक्षक हैं और आदर्श के छोटे पापा भी हैं। और इसी वर्ष हम लोगों का BPSC TRE 2 में सिलेक्शन हुआ है। बचपन से हम दोनों भाई मिलकर के बहुत सारे बच्चों को बनाने का कोशिश कर रहे थे। और ये मेरा बच्चा जो है सो कि बचपन से पढ़ने में काफ़ी मेधावी था। सेल्फ स्टडी हम लोग का बेस्ट वेपन है। और जो हम लोग कहे समझिए कि 100% उसी का अनुसरण करते हुए, पालन करते हुए, कहते हैं ना कि जब आप शिक्षक का अनुसरण कर लिए तो आपको नैया पार है। तो उसी तरह से आज हमारा बच्चा जो है
बिहार में सेकेंड मतलब आदर्श का नाम भी आदर्श और लड़का आदर्शशील भी था, आदर्शशील भी था और आदर्श स्थापित कर दिया सर। हमारे समाज में एक गरीब का बच्चा कैसे आगे बढ़ता है, एक गरीब अपने गरीबी को कैसे दूर कर सकता है, उसके लिए एक मिसाल कायम कर दिया है सर। अब आदर्श ने ये साबित कर दिया कि हम मजदूर के बेटे हैं तो क्या हुआ, हम गरीबी को दूर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने मेहनत के बल से पूरे मजदूरी का जो है हमारे गरीबी बदल सकते हैं। बिल्कुल सर, ये बिहार पूरे बिहार के बच्चों को कहते हैं सर। मुझे कई डिस्ट्रिक्ट में काम करने का मौका मिला है सर, तो वहाँ हमने यही देखा है कि आज भी बिहार वास्तव में जैसा आपने पहले कहा कि मजदूरों का फैक्ट्री है, लेकिन हम लोगों का प्रयास है और हम लोगों का प्रयास कुछ हद तक सफल भी हुआ है कि हम लोगों के बताए हुए कदमों पर चल करके, हम लोगों का कहना मान करके बहुत सारे बच्चे सफल हो गए हैं और आदर्श ने तो आज फिर कमाल ही कर दिया। अच्छा आदर्श जी, आपके पिताजी कितना पढ़ाई किए हुए हैं? मेरे पिताजी BA तक किए थे। BA तक किए थे। मम्मी मतलब कितना पढ़ाई की? मम्मी तो 8 तक। 8 तक, मतलब 8वीं पास है आपकी मम्मी? हाँ जी। अच्छा, आपका कितना घंटा स्टडी था घर पे, कितना घंटा मतलब स्टडी करते थे? घर पे शुरुआत में तो 6 था और उसके बाद 6 लास्ट टाइम में 12 तक ठेका जाता। 12 घंटा पढ़ाई करते थे? हाँ उसमें। अच्छा, कहीं ना कहीं जो छात्र छात्रा पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास उतना पैसा नहीं हो पाता, क्योंकि अक्सर हमारे बिहार के लोग किसान के बेटे होते हैं, मजदूर के बेटे, और किसान मजदूर का स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, आपको देखने का आप तो बूझ रहे हैं क्या होता है मजदूरी का, मतलब मजदूर घर में पैदा होना। तो क्या कहेंगे उनको, किस तरह मेहनत करना चाहिए? वो पढ़े बढ़िया से। थोड़ा प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में आती ही आती है, मेरी लाइफ में भी थी। मेरे साथ तो निःशुल्क करवा दिया था, तो मतलब हम पढ़ रहे थे। और वो लोग भी अगर पढ़े, मतलब मुसीबत तो आएगी लेकिन पढ़े अच्छा से तो। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर आपको आया? मैथ में 100/100। मैथ में 100 में 100 लाए जी। कहीं ना कहीं कहते ही है हमारे बिहार के जो थे जीरो दिए थे आर्यभट्ट जी, और बिहार के लाल 100 में 100 नंबर लाए। मैथ में 100 में 100 कैसे लाए? मैथ में मेरे चाचा जी बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। चाचा जी से पढ़ते थे? अपना चाचा जी आपके? अपना चाचा। लोग कहते हैं कि अपने से अपने का बच्चा नहीं पढ़ता, तो आप कैसे पढ़ लिए? मेरे चाचा जी उतना अच्छा पढ़ाते ही थे। चाचा से डरते थे? थोड़ा डर भी लगता, डर लगता था। देखिए, लोग कहते हैं कि अपने घर से अपने घर का बच्चा अपने से नहीं पढ़ते। आप चाचा जी हुए, क्या नाम है सर? मेरा नाम बैद्यनाथ महतो है। बैद्यनाथ महतो? जी हाँ सर। अच्छा, आपका भतीजा आज पूरा बिहार में दूसरा स्थान लाया है, तो पढ़ाते वक्त इनको पिटवो करते थे? नहीं सर, डांटा करते थे डांटा कभी कभार। हाँ, डांट दिया करते थे। कभी कभार जो है सो देखते थे कि कंसंट्रेशन टूट रहा है तो डांट देते थे कि कंसंट्रेट योरसेल्फ, ऐसे करके तो फिर जो है सो आ जाते थे। अच्छा, मैथ सब्जेक्ट आप पढ़ाते थे? जी हाँ, मेरी अभिरुचि मैथमेटिक्स से। 100 में 100 नंबर आपका भतीजा लाया? जी हाँ सर, यह मुझे पता था पहले से। उम्मीद था? जी हाँ सर, मुझे पहले से पता था। जब भी क्लासरूम में टेस्ट लिया करता था, मैं मंथली टेस्ट लिया करता था, उसमें जो है सो हमेशा 98, 99, 100/100 मेंटेन किया करते थे। तो मुझे पता था कि 100 में 100 हासिल कर ही क्या शुभकामना देंगे? कहीं ना कहीं 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा है, आगे क्या भविष्य में क्या इनको शुभकामना देंगे? जी हाँ सर, उस मुकाम तक जाएगा मेरा लड़का जो इसके दिमाग में चाहत है, हसरत है। मैं इनके साथ हूँ। हाँ, आदर्श जी, क्या ड्रीम है आगे चल के, क्या बनना है आपको? इंजीनियर बने, मतलब इंजीनियर बन के अपने बिहार को स्थिति को बदलना है और कहीं ना कहीं देश सेवा करना है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सारे लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? अंकित कुमार गिरी। हाँ, आप भी शिक्षक हैं आदर्श कुमार? जी बिल्कुल, मैं साइंस का शिक्षक हूँ। जी जी। और ये बच्चा शुरू से ही मेरा भी रहा है, जो कि परिणाम आगे आप लोगों को है। और बस इतना कहूँगा कि इस बच्चे के साथ जो है एक चैलेंज था, जी जी। गरीबी आगे में इसका जो है सबसे बड़ा चैलेंज था, उसको इसने मेहनत से तोड़ा। और ऐसा ही मोटिवेशन सब बच्चों को मिले, आगे बढ़े, मेरी यही शुभकामना है जी। सर, एक शायरी है कि उन गुरुओं को प्रणाम जिन्होंने हमें बनाया गुणवान, खुद पत्थर की मूर्ति रहे और हमें बनाया भगवान। आप शिक्षक है, लेकिन आज आपके बिहार, आपका लाल, आपका स्टूडेंट कहीं ना कहीं सेकेंड टॉपर बन गया। जी। यही तो गौरवान्वित हमें किया। जी जी। और रियलिटी मायने में यह है कि बच्चों का मेहनत ही टीचर के गुण को दर्शाता है। जी। और इसका मेहनत जो है हम लोग को आज खड़ा मतलब किया है जिस कहते हैं- मुकाम जी, पे। जी, जी। मैं इसे पूरा क्रेडिट इसको देना चाहूँगा। खैर, दिशा निर्देश और अनुपालन हम लोग का तो होता ही है, लेकिन मेहनत इसका ही होता है। जी। अगर मेहनत करेंगे और माता पिता गुरुओं का आशीर्वाद रहेगा तो कहीं ना कहीं किसी भी जंग को हम जीत लेंगे। बिल्कुल। और आगे भी जो इसका सपना है वो पूरा होगा, इसके मेहनत से ही। इसकी शुभकामना भी हम लोग देते जी। हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे जो घर है आदर्श का, घर भी उतना अच्छा नहीं है। ये अभी मतलब खपड़ा का घर है, जो कि बहुत कम लोगों के पास अब खपड़ा का घर है। लेकिन कोई नहीं, आदर्श की जिस तरह का मेहनत है, बहुत जल्द इनका घर भी अच्छा बन जाएगा और इनका मेहनत बहुत रंग लाया है और आगे भी लाएगा। आप सब वो जितने भी लड़के या दोस्त देख रहे हैं उनको इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी मेहनत करते हैं, आप भी मजदूर के बेटे, आप भी किसान के बेटे, तो रंग इतना मेहनत कीजिए कि आपके आदर्श जी जिस तरह अपने पिताजी का नाम रोशन किए हैं, आप भी कीजिए और कहीं ना कहीं अपने समाज, अपने देश में अपने पापा को उस मंच पे लेके जाइए जहां पे लोग कहे कि भाई मजदूर आज इस मंच पे आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे AY मीडिया बिहार। आपको एक खबर हम दे रहे हैं समस्तीपुर जिले के विद्यापति प्रखंड क्षेत्र से। बहुत बहुत धन्यवाद।